क्या आपकी भी अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है? तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं प्रोसेस हुई है तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। पहले हम इनकम टैक्स की साइट को ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के लिए मैं लॉग इन टू इनकम टैक्स यहाँ पर लिखूंगी तो मेरा ये पेज जो है ये ओपन होकर आएगा। इस पेज में मुझे यूजर आईडी की डिमांड की हुई है। यूजर आईडी हमारा क्या हो सकता है, पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर अपना पैन या आधार जो भी मेरा यूजर आईडी है उसको एंटर कर दिया। उसके बाद वो मुझसे पूछता है कि आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड को एंटर करके जो भी मेरा पासवर्ड होगा उसको मैं एंटर करके तो मेरा ये पेज ओपन होकर आएगा। आ गया। देखो कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी रिटर्न तो जल्दी जल्दी में फाइल कर देते हैं लेकिन हम उसको ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाद में ई वेरीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हमारी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमने क्या पता अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई ही ना कराया हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कराया है या नहीं कराया। उसके लिए मैं क्या करूंगी, ई फाइल पे जाऊंगी। ई फाइल के अंदर मुझे बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं जिसमें जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप डाउन है वो है इनकम टैक्स रिटर्न का। मैं यहाँ पर देखूंगी इनकम टैक्स रिटर्न में भी मुझे आगे बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं। तो जो मेरा थर्ड नंबर का ड्रॉप डाउन है ई वेरीफाई रिटर्न, मैं क्या करूंगी उस पर क्लिक करूंगी और ये चेक करूंगी कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने रिटर्न तो अपनी फाइल कर दी लेकिन अभी तक मैंने ई वेरीफाई नहीं कराया हुआ। तो चेक करती हूँ कि कोई ऐसी रिटर्न पेंडिंग है, कुछ मेरी रिटर्न पेंडिंग है जो मैंने ई वेरीफाई नहीं कराई। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। वो क्या कर रहा है, शोइंग कर रहा है जीरो रिटर्न्स। दैट मीन्स जो मेरी रिटर्न है वो ई वेरीफाई ऑलरेडी हुई है। तो ये वाला तो रीजन नहीं है कि मेरी अभी तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई, ई वेरीफाई तो मेरी रिटर्न है ही। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप अपना ओके कर दिया कि मेरी रिटर्न ऑलरेडी ई वेरीफाई हुई है। नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट मेरा स्टेप यहाँ पर है, टैब्स दिए हुए हैं। उस टैब में मेरा एक टैब है पेंडिंग एक्शन का। पेंडिंग एक्शन में मैं सबसे पहले जाऊंगी अपनी वर्क लिस्ट में। वर्क लिस्ट में क्या, यहाँ पर मेरा जो पेज है वो वर्क लिस्ट का खुल के आएगा। यहाँ पर मुझे फॉर योर एक्शन में कि कहा हुआ है देयर इज नो आइटम इन द वर्क लिस्ट फॉर एन एक्शन, मतलब कोई भी आइटम नहीं है वर्क लिस्ट में जिसमें मैं एक्शन लूँ। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार डिपार्टमेंट मुझे एक्शन के लिए बहुत एक्शन लेने को बोलता है कि जो भी आपने रिफंड अपना क्लेम किया हुआ है रिटर्न में वो आप कंफर्म तो हो कि आपने ठीक रिफंड क्लेम किया हुआ है। दैट मीन्स जो आपने डिडक्शंस वगैरह है वो एक्यूरेट ली हुई है, फेक तो नहीं ली हुई। तो यहाँ पर वो मुझे पूरा वर्क लिस्ट दे देता है कि आप मुझे कंफर्म करो कि आपने जो रिफंड क्लेम किया वो बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है, सारे जो डिडक्शंस है वो सारी ठीक है या नहीं ठीक है। तो मुझे कॉलम्स ये होते हैं यहाँ पर एग्री और डिसएग्री के। अगर मैं अभी तक मैंने ये अपना कोई भी एक्शन नहीं लिया एग्री या डिसएग्री का तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मेरी अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न नॉट प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर मेरे एक्शंस में आता है कि वो मुझसे कुछ कंफर्मेशन मांग रहा है तो मुझे वहाँ पर कंफर्मेशन में एग्री या डिसएग्री जो भी मेरे को करना है, जो भी मेरे सही है उसको मैं क्लिक करूंगी। तो मैं अपना यहाँ पर ये जो स्टेप है ये मेरा वर्क लिस्ट है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूंगी। अगर यहाँ पर वर्क लिस्ट होता है तब भी हमारा जो आइडिया है वो प्रोसेस नहीं होती। सेकंड मेरा स्टेप है यहीं पर ही पेंडिंग एक्शन में। अगर मैं पेंडिंग एक्शन में नीचे जाके देखूं तो नीचे मेरा क्या है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ तो देखो इस केस में देखो मेरी यहाँ पर जो है वो भी मेरी नील है, कोई भी डिमांड नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर में हमने रिटर्न्स भरी है उसकी कोई डिमांड हमारी खड़ी होती है। तो जो डिपार्टमेंट है उससे वो हमें इसमें ये बोलता है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर में है वो डिमांड खड़ी हुई है तो इस साल आपका रिफंड आ रहा है तो क्या हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए भी कंफर्मेशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी आपका नोटिस वगैरह नोटिस हो सकता है तो उसका भी हमें रिप्लाई करना पड़ता है कि हाँ हमारे जो प्रीवियस ईयर्स की कोई डिमांड खड़ी हुई है, आउटस्टैंडिंग है, उसका हम इस साल के रिटर्न से रिफंड
इस साल में की रिटर्न में जो हमारा रिफंड आया उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाले रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इस आउटस्टैंडिंग डिमांड का भी, तब भी हमारा जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड में हमें रिस्पॉन्स करना हो तो वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। जो भी हम चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए तो हम उसको एग्री कर देंगे या एक्सेप्टेड कर देंगे, अगर नहीं चाहते तो डिसएग्री या नॉट एक्सेप्टेड करके उसका भी हमें रिप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी हमारी पेंडिंग एक्शन में चीज़ें दी हुई है हमें उसका रिप्लाई करना होगा, उसका रिस्पॉन्स करना होगा। अगर हम उसका रिस्पॉन्स नहीं करते तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। थर्ड में हमारा जो थर्ड है वो है ई प्रोसीडिंग। ई प्रोसीडिंग पे हम क्लिक करेंगे। में हम क्लिक करके यहाँ पर भी मेरे पास दो चीजें दी हुई है, फॉर योर एक्शन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉर योर एक्शन में भी यहाँ पर इस केस में कोई भी नोटिस नहीं है। अगर आपका नोटिस होता है तो उसका रिप्लाई भी आपको बहुत जरूरी है करना। यहाँ पर आपके एक्शन के फॉर योर एक्शन में नोटिस दिए होते हैं जिसमें आपको बताया होता है कि जो आपकी रिटर्न है वो डिफेक्टेड है तो उसका भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है, या फिर कोई और भी नोटिस दिया होता है। यहाँ पर जो भी नोटिस दिया होता है उसका हमें रिप्लाई करना पड़ता है। अगर हम उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो भी हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होती। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना ई वेरिफिकेशन चेक कर लिया कि हमने अपनी जो रिटर्न है उसका ई वेरीफाई कराया हुआ या नहीं कराया हुआ। अगर नहीं कराया तो बहुत जल्दी से हमें कराना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारी रिटर्न है प्रोसेस नहीं होगी और हमारा रिफंड नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना है, पेंडिंग एक्शन में अपना वर्क लिस्ट चेक करना है। वर्क लिस्ट में वो मुझसे पूछेगा कोई डिडक्शंस वगैरह आपने जो रिफंड क्लेम किया है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, और अगर मेरी जो रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में मेरी जो प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड है मेरी आई हुई है तो मेरा इस ईयर का जो रिफंड है उसके साथ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। थर्ड ई प्रोसीडिंग में अगर कोई और भी मेरा नोटिस आता है डिफेक्टेड रिटर्न का या कोई और भी नोटिस तो उसका भी मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो मेरा जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं होगी। अब हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए और हमारे ये सारे स्टेप्स ओके हो गए, ठीक है। आपकी कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, कोई भी आपकी पेंडिंग एक्शन में कोई भी चीज पेंडिंग नहीं थी, फिर भी आपका रिटर्न, फिर भी जो आपकी रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो रही, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद हमें जाना है ग्रीवेंसेस। ऊपर ही हमें एक टैब दिया हुआ है ग्रीवेंसेस, उसके अंदर मुझे क्या करना है, सबमिट करना है ग्रीवेंस कि मुझे अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इस ग्रीवेंस का आपको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट रेलिवेंट ऑप्शंस में दिए हुए हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट हमें देखो, अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो कि ये जो आपको ई फाइलिंग में क्या है, एओ में क्या है, सीपीसी टीडीएस में क्या है, यूटीआई में क्या है, एनएसडीएल में सीपीसी। तो मेरा जो केस है वो मुझे किस डिपार्टमेंट में देना है, सीपीसी आईटीआर। देखो अगर मैं इसको क्लिक करके आपको क्रॉस चेक कराऊँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है कि ये जो सीपीसी आईटीआर है ये हैंडल करेगा इनकम टैक्स प्रोसेसिंग को। ऑल ग्रीवेंसेस, जो भी सारे ग्रीवेंसेस हैं मेरे रिलेटेड टू आईटीआर वी स्टेटस इंटीमेशन और नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) और 143(1), रिफंड नॉट रिसीव, इनकम टैक्स प्रोसेसिंग रिलेटेड प्रोसेसेस, सोशल मीडिया ग्रीवेंसेस और फीडबैक शुड बी लॉग अंडर दिस डिपार्टमेंट। तो हमारा जो है क्या केस है कि हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो रही, दैट मीन्स वो हमारा किस में फॉल करेगा, सीपीसी आईटीआर में फॉल करेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अपने जो मेरे को इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें मैं क्या करूंगी, अपना सीपीसी आईटीआर को कर दूंगी सिलेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझसे क्या पूछा है, कैटेगरी। अब मुझे कैटेगरी में भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं, तो मुझे कैटेगरी में बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए हैं। जो हमारा केस है वो किससे रिलेटेड है, देखो कम्युनिकेशन से नहीं है, डिमांड से नहीं है, फीडबैक से नहीं है, आईटीआर बी से नहीं है, तो किससे रिलेटेड है, हमारा प्रोसेसिंग, कि हमारी अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई, हम बहुत पहले भर चुके हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, प्रोसेसिंग को कर दूंगी सिलेक्ट। प्रोसेसिंग को करके सिलेक्ट कैटेगरी में, उसके बाद मेरे को सिलेक्शन मांग रहा है वो सब कैटेगरी की। तो सब कैटेगरी में भी मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है कि करेक्शन अंडर 139(9) डिफरेंस इन इनकम कंप्यूटेड बाय सीपीसी इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट नोटिस अंडर 139(9) रिसीव आफ्टर करेक्शन, या फिर अदर प्रोसेसिंग। तो मेरा केस किसके अंदर आता है, अदर प्रोसेसिंग, की मेरा अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हुई है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू। जो भी उसने मुझसे चीजें मांगी हुई थी, डिपार्टमेंट, कैटेगरी और सब कैटेगरी, वो मैंने सारे सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद उसने मुझसे पूछा असेसमेंट ईयर की, जो आपका केस है वो किससे रिलेटेड है, कौन से असेसमेंट से ईयर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या है, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन। ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, कि फिर में लिखना है कि जो मेरी आईटीआर है वो मैंने फाइल्ड की थी सो एंड सो डेट को और प्रोसेस नहीं हुई है, तो प्लीज टेक इमीडिएट एक्शन फॉर दिस।
तो यहाँ पर वो आप अपना सारा डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन कर देना और अपना लिख देना कि अभी तक मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न मेरी प्रोसेस नहीं हुई है, इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पर लिख कर देखो, उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट मांगी हुई है। तो जरूरी नहीं है कि आप अटैचमेंट कोई अपलोड करो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो ग्रीवेंस। आप सबमिट कर दोगे ग्रीवेंस तो आपकी ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगी और आपके पास 7 डेज के अंदर कुछ ना कुछ ग्रीवेंस का रिप्लाई जरूर आ जाएगा कि आपकी जो लैगिंग है, आपकी जो चीजें हैं वो कहाँ पर हो रही है, कि क्यों आपकी अभी तक ITR को प्रोसेस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम अपना ग्रीवेंस को सबमिट कर देंगे। ठीक है, हमने ग्रीवेंस तो सबमिट कर दी, उसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, हम फिर से ग्रीवेंस में आएंगे। ग्रीवेंस में हमें नीचे दिया हुआ है व्यू ग्रीवेंस स्टेटस, तो ग्रीवेंस स्टेटस में हम अपना स्टेटस चेक करेंगे, जो भी हमने ग्रीवेंस अभी तक सबमिट की है, ये वाली जो हमने ग्रीवेंस सबमिट की थी उसका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आऊंगी व्यू ग्रीवेंस स्टेटस में, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे ग्रीवेंस नजर आ जाएगा कि अगर मेरे साइड पे कोई पेंडिंग चल रही है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को साइड से पेंडिंग चल रही है, वो थोड़ा टाइम ले रहा है उसको, यहाँ पर डिपार्टमेंट हमें लिख के दे देगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और बाद में उसका जो स्टेटस है वो भी मैं अपना चेक कर दूंगी, अपना ग्रीवेंस का स्टेटस। तो मेरा जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो जरूर प्रोसेस्ड हो जाएगी, फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इस ग्रीवेंस का स्टेटस भी मुझे चेक हो गया। और जो भी ग्रीवेंस के स्टेटस में कुछ भी लूप होल्स आएंगे हम मेरी साइड से, तो मैं अपने जो लूप होल्स है, जो भी मेरी मिस्टेक्स है, जो भी मिसमैचेस है, जो भी मेरी लैकिंग है, वो मैं सारा का सारा अपना उसको कंप्लीट कर दूंगी। और या तो फिर गवर्नमेंट भी बोल सकता है कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है रिटर्न को प्रोसेस करने में, तो इतने टाइम तक आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि अगर आपकी रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं होती कि तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो चलिए हम यहीं पर ही करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं।